नमस्कार। जय श्री राम। सत्य सनातन की जय। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पे बात करने आया हूं जो आजकल बहुत प्रचलित है। हमने कई जगह लोगों से सुना है आजकल बात करते हुए कि हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा होता है, सनातन माइथोलॉजी में ऐसा होता है। अरे भाई, तुम किस हिसाब से बोल रहे हो कि सनातन माइथोलॉजी है, हिंदू माइथोलॉजी है? हम तो सत्य हैं। हमारे वेदों में लिखी गई एक एक बात सत्य है, जिसके अब वैज्ञानिक प्रमाण भी है। तो फिर हम माइथोलॉजी कैसे हुए? तो मैं आज आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई कहता है कि सनातन माइथोलॉजी में ऐसा है, हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा है, तो उससे प्रश्न कीजिए कि क्या आपने सनातन को जाना है? क्या आपने वेद पुराण पढ़े हैं? तो आप क्यों बोल रहे हैं कि सनातन माइथोलॉजी है? सनातन में हर चीज सत्य है। अब मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं और आपको काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो विज्ञान ने भी उनको प्रमाणित किया है। अब बात करते हैं हम ग्रहण की। तो विज्ञान गणना करके हमें बताता है कि ग्रहण किस दिन होगा। तो क्या विज्ञान नहीं था तो उससे पहले हमें पता नहीं था कि ग्रहण किस दिन होगा? अपितु हमारे पंचांग में गणित इतनी अच्छी है कि हम गणना करके ये तक बता सकते थे कि ग्रहण किस दिन होगा, कितनी देर का होगा, किस जगह पे वो दिखेगा, किस जगह पे वो नहीं दिखेगा। क्योंकि पृथ्वी का ज्ञान सनातन धर्म के पुराणों में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो हम मिथ कहां हुए? आज विज्ञान ने किसी चीज का सर्टिफिकेट दे दिया तो हमने मान लिया कि विज्ञान सही कह रहा है। तो भाई, सनातन ने तो सदियों से कहता आया है, हमने तो सदियों से कह रखी है सारी चीजें। बट हमें आदत पड़ गई है सर्टिफिकेट लेने की, कि जब तक हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा हम अपने आप को प्रमाणित नहीं मानेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम मंदिर में जाते हैं और घंटी बजाते हैं। घंटी का एक अपना महत्व है। हम भगवान के वहां हाजिरी लगा रहे हैं। बट उसके पीछे एक वैज्ञानिक बहुत अच्छा कारण भी है कि जब आप मंदिर में घंटी बजाते हो तो जब घंटी आपके सर पे होती है और आप उसमें घंटी की ध्वनि उत्पन्न होती है तो आपके शरीर की चारों तरफ जो ऑरा है आपका, वो उसकी तरंगों से क्लीन हो जाता है। आपका मन एकाग्र हो जाता है, वहां के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जो आपको हानिकारक हो सकते हैं। तो घंटी का वैज्ञानिक भी महत्व है। तो हम मिथ कहां हुए? अब हम बात करते हैं तुलसी के पौधे की। हम सनातनियों के घर में, सबके घर में तुलसी का पौधा मिलेगा। हमारे लिए उसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। अपितु वैज्ञानिक महत्व भी उसका इतना ही है कि तुलसी के पौधे में इतने औषधीय गुण हैं कि अगर वो आपके घर में है तो आसपास के वातावरण के अंदर जितने भी वायरस, बैक्टीरिया है, वो उसको क्लीन करता है, वो उसकी क्षमता रखता है। 3 साल पहले हमने एक महामारी देखी थी। उस महामारी में भी हमारे आयुर्वेद ने तुलसी का अर्क लेना हमें बताया था। तो उस महामारी में जो वायरस हमें नुकसान दे रहे थे उसमें भी तुलसी का इतना बड़ा महत्व है। तो हम मिथ कहां हुए? अब बात करता हूं मैं आगे एक और एग्जांपल की, कि हम हिंदुओं में उपवास का बड़ा महत्व है, सनातनियों में उपवास का बड़ा महत्व है। उपवास से हम हमारे देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। उपवास में हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं उपवास में हम क्या करते हैं। उपवास में हम भगवान की वंदना करते हैं। दूसरा, हम हमारी कुछ चीजों का त्याग करते हैं। कुछ चीजें कौन सी? जैसे कि हम सुबह खाना खा रहे हैं या जो भी हमारी दिनचर्या का कार्यक्रम है, हम उन चीजों को त्याग करके वो दिन हम भगवान को समर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं। तो जब हम उस दिन खाने को त्याग करते हैं तो उस दिन हमारे शरीर में हमें आराम मिलता है, हमारे पाचन तंत्र को, जिससे हमारे पाचन तंत्र को काम करने के लिए अच्छी तरीके से वो मजबूत बनता है। तो विज्ञान भी कहता है ये चीज
कि आपको सप्ताह में एक फास्ट होना चाहिए। तो विज्ञान ने जब प्रूव कर दिया कि सप्ताह में एक फास्ट होना चाहिए, तो हमने उसको हेल्थ के साथ जोड़ करके करना चालू कर दिया कि भाई ठीक है, हम वीकली एक फास्ट रखेंगे जिससे हमारा पाचन तंत्र सही रहे। तो हमारे वेदों में तो उपवास इसीलिए करवाया जाता है कि आप भगवान की वंदना के साथ साथ अपने शरीर को भी अच्छा रख सको। उसके बाद अगर अपन बात करें तो पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो हम सनातनियों ने उसकी पूजा की। अब पूजा करते हैं, हम उसे जल चढ़ाते हैं तो वो ग्रोथ लेता है, वो एक बड़ा पेड़ बनता है और वो जितना बड़ा होता है उतना ऑक्सीजन देता है। तो हमने उसे ऑक्सीजन के लिए इतना बड़ा किया, तो उसका साइंटिफिक भी तो है कि वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है। तो हम सिर्फ अंधश्रद्धा वाले धर्म से नहीं है, हम हर चीज में हमारे साइंस है। अब अगर बात करते हैं कि विमान, जो प्लेन होते हैं, जो हवाई जहाज होते हैं, उनकी विज्ञान ने जो शोध की, उसके पीछे का जो बेस था वो क्या था? वो था हमारे सनातन के अंदर जो हमने पढ़ा है, जो हमने रामायण में देखा भी है, वो है पुष्पक विमान। हमारे सनातन में उसका बहुत अच्छा उल्लेख है। पुष्पक विमान का कहते हैं हमारे सनातन ग्रंथों के हिसाब से कि पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। तो प्लेन और हवाई जहाज या उड़ने वाली ऐसी चीजों का उल्लेख हमारे ग्रंथों में पहले से है। क्या विज्ञान के पहले किसी ने सोचा था ऐसा? बट अगर विज्ञान के पहले सोचा नहीं था, विज्ञान ने आके ठप्पा लगा दिया, तो हमने मान लिया कि ये शोध हो गई। नहीं, विज्ञान से पहले सनातन के ग्रंथों में ये पहले से है कि ऐसी चीज भी होती है जो इंसान को बिठा करके हवा में उड़ती है। उसके बाद बात करते हैं कि विज्ञान मानता है कि सूर्य जो है वो हमारे सौर मंडल का केंद्र है। तो हम हमारे वेद पुराणों में सदियों से कहते आ रहे हैं कि 9 ग्रह होते हैं, हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं और उसमें हम सूरज को सर्वोपरि मानते हैं। तो विज्ञान का ठप्पा लगा तो हमने बोला कि 9 ग्रह होते हैं, बट हमारे सनातन के ग्रंथों ने तो सदियों से कह रखा है कि 9 ग्रह होते हैं। अब अगर एक बात करें कि ओम, अगर सूर्य में से निकलने वाली किरणों को आप अगर सुनोगे, उसकी एनर्जी को सुनोगे, तो उसमें से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो वॉइस निकलती है, वो ओम के फॉर्मेट में है। जस्ट ऐसे ओम ऐसे चल रही है। इसके वीडियो आपको नासा की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगे। उस वीडियो में जो ध्वनि प्ले होती है उसको आप ध्यान से सुनिएगा, तो आपको महसूस होगा कि सूरज की निकलती हुई तरंगों में भी ओम की ध्वनि होती है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो सुंदरकांड में एक बहुत अच्छा दोहा आता है जिसमें 49 यानी 49 टाइप्स ऑफ एयर का वर्णन किया गया है। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि, बड़ी लागे आकाश। तो जब हनुमान जी लंका का दहन करते हैं तब 49 यानी 49 टाइप्स ऑफ एयर उनका सपोर्ट करती है लंका दहन में। तो ये हमारे सुंदरकांड में हमने पहले ही बता दिया था, और विज्ञान अब बता रहा है कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे धरती पे टोटल मिलाकर के 49 टाइप्स ऑफ एयर है। तो ये तो हम पहले से सदियों से हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, तो हम कहां मिथ हुए। अब अगर एक बात करें कि
हमारी दिनचर्या में हम कसरत को बड़ा महत्व देते हैं। कसरत से विज्ञान कहता है कि कसरत करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो हमने सूर्य नमस्कार दिया हुआ है बल्कि सूर्य नमस्कार में हम क्या कर रहे हैं? सूर्य नमस्कार में हमारे जो पूरे जितने सूर्य नमस्कार के स्टेप्स हैं वो अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे शरीर के हर प्रत्येक अंग को उसमें कसरत होती है। तो हमारे पास तो साइंटिफिक है सारी चीजें। विज्ञान ने तो आज बताया है कि कसरत करने से शरीर सही रहता है। हमने सूर्य नमस्कार सदियों से दे रखा है कि सूर्य नमस्कार करो, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। बट हमें क्या है, आदत पड़ गई है ठप्पा लगवाने की। जब तक वेद हैं तब तक हमें समझ में नहीं आया, बट जब वो वेद से वेदा हो गए तब हमें कुछ ज्यादा समझ में आया। जब तक योग है हमें समझ में नहीं आया, बट वो योग से योगा हो गया तो हमें ज्यादा समझ में आ गया। कर्म का कर्मा कर दिया। तो जब हमें किसी बाहर के लोगों ने आकर के ठप्पा लगाया तब हमें हमारे वेदों और ग्रंथों की तरफ समझ में आया कि नहीं, हमारे तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमने तो सदियों से कह रखी है, बट हम उसे स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम उसका अध्ययन नहीं करते। जब तक अध्ययन नहीं करोगे पता कैसे चलेगा कि हमारे ग्रंथों में क्या है? तो मैं आज आप सभी से एक प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद अगर आपको कोई ये कहे कि सनातन माइथोलॉजी है या सनातन या हिंदू धर्म माइथोलॉजी है, तो उसे कहिए कि नहीं, सनातन और हिंदू धर्म संपूर्ण सत्य और विज्ञान पे टिका हुआ है। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लूंगा। कोशिश कीजिए ये वीडियो सभी सनातनियों तक पहुंच सके और आज के बाद हम किसी से भी ये ना सुन पाए कि सनातन माइथोलॉजी है। सनातन माइथोलॉजी नहीं था, सनातन सत्य है, सत्य था और सत्य रहेगा। जय श्री राम। हो सके जितना इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते रहेंगे आपको इसी तरह के और जानकारीप्रद वीडियो के साथ। तो आज्ञा दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।